बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यूसुफ, वैंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, किंग्स कॉलेज म्यूट से। और मेरे साथ आज बड़े कमाल के मेहमान हैं प्रोफेसर मलक रफ़ाकत साहब। और क्लासेस के अंदर पीएचडी स्कॉलर भी हैं, क्लासेस के अंदर डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ाते भी रहते हैं और प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखते हैं। तो मैंने कहा है कि आज इनसे डिस्कशन करते हैं डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ में पाकिस्तान वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, तो बड़ा डेंजरस है सोसाइटी के लिए। और हमारे साथ हमारे सुनने वाले और हमारे रिलेटिव्स, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हमें हमारी जिम्मेदारियां हैं इसमें कि हम सोसाइटी को अवेयर करें कि जहाँ जहाँ सोसाइटी गलत कर रही है। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से सारा अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और जर्नल भी डिस्कशन करेंगे कि डायबिटीज़ से हम कैसे बच सकते हैं और डायबिटीज़ के हवाले से क्योर ज़्यादा ज़रूरी है या केयर ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से स्टेप पे हमने जाना है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सीए पाकिस्तान साहब, जी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक अहम इशू पे बोलने का मौका दिया है। जी जी। क्लासेस में तो हम पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमारी एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम मुआशरे को भी साथ लेके चलें। जी, हम मुआशरे को भी इस बीमारी से जितनी भी इसके मुतालिक सिम्टम्स हैं या इसकी ट्रीटमेंट्स हैं या इसका क्योर है या केयर है, तो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ। जी बिल्कुल सही। हमें जब भी पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, हम पैनिक हो जाते हैं कि हमने कहा जी हमने चीनी छोड़नी है, हमने मीठी चाय नहीं पीनी, हमने मीठी लस्सी नहीं पीनी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ें तो छोड़ देते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम अपनी रोटी की मिकदार बढ़ा देते हैं। अच्छा। जिस तरह अगर बात की जाए, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हमने 2 पराठे ले लिए। अच्छा। हमने चीनी तो छोड़ी हुई है। अच्छा। लेकिन जब हमने 2 पराठे लिए, तो एक पराठे की अगर नॉर्मल हम उसके अंदर, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा। अगर उसके हम कैलकुलेशन करें ना, तो वो 2 चम्मच चीनी के बराबर है। मतलब पंजाबी में दसोगे बेटा? 2 मैं कह लो एक फक्का खंड दा। अच्छा, 1 चम्मच बराबर। हाँ। अच्छा। ते अगर तुसी फॉर एग्जांपल 2 पराठे ले लिए, अच्छा, तो आपने 4 चम्मच चीनी के ले लिए। अच्छा, 4 फक्के तुसी चीनी दे मार लेंगे। डेफिनेटली सर जी। खतरनाक मामला। अच्छा। तो उसमें हम एक साइड पे तो हम कह रहे हैं कि हमने चीनी छोड़ दी है, अच्छा। दूसरी साइड में हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। दूसरी साइड पे हमें जी केले मिल गए, तो हमने कहा चलो 4-5 तो खा ही लेने। अच्छा। उसमें भी डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। अच्छा, सही। तो हमें एक बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, सही। कि हमें सिर्फ चीनी छोड़ने से हम इस मोलक बीमारी से नहीं बच सकते। अगर हम बाकी चीजें उसी नॉर्मल रूटीन से लेते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स या चीनी डायरेक्टली तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हम ले रहे होते हैं, चावल खा रहे होते हैं। डेफिनेटली राइस खा लें, तो राइस आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। अच्छा। तो वो आपके जिस्म में डेफिनेटली शुगर लेवल को राइज करेगा। अच्छा, फ्रेश जूसेस लेने हो तो वो हम किस तरह ले सकते हैं? फ्रेश जूसेस की आप थोड़ी मिकदार तो ले सकते हैं, अल्टरनेट डेज के अंदर तो ले सकते हैं। अच्छा। डेली आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें देखिए ना, अगर मैंगो शेक है, अच्छा, एप्पल जूस है आपके पास, बनाना शेक है, तो अच्छा। डेफिनेटली उन फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर मौजूद है। अच्छा। अच्छा। जब उसका आप एक्सट्रैक्ट लेंगे, इट्स मीन उसमें से आपने फाइबर भी रिमूव कर दिए, उसका पल्प भी रिमूव कर दिया, तो आपने तो डायरेक्ट शुगर इनहेल कर ली। मतलब हमने अगर लेना है तो फिर जूसेस नहीं लेने, हम वैसे फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन उसको भी एक कह लें कि कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर। अच्छा। अच्छा, तो मतलब लिमिटेड अमाउंट में। डेफिनेटली। अच्छा, सही। अब मैं ना आपसे सीए साहब अपना पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंस, वो शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने फील किया कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जो मैं समझता हूँ कि एक डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में होती हैं, क्योंकि हम डेली क्लासेस में पढ़ाते हैं। ठीक है। जैसा कि मिसाल दूं आपको कि मेरी बॉडी में क्या हुआ कि मसल फटीक ज़्यादा होना शुरू होगी ना, नॉर्मल से ज़्यादा। अच्छा। मुझे अगर मैं कोई भी मीठी चीज़ खा लूँ तो मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता था। सही। इसी के साथ अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर कर दी जाए, ठीक है, तो इट्स मीन ये भी उसका सिम्टम है। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त हैं प्रोफेसर ज़ीशान रफ़ीक साहब, उनसे मशवरा किया। उनसे मशवरा करने के बाद मैंने कहा कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने कहा आप इसका जो शुगर टेस्ट है ना, नॉर्मल डेली रूटीन वाला, वो ना करवाएं। सही। आप क्या करवा लें, HbA1c करवा लें।
अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपकी प्रीवियस 3 मंथ की हिस्ट्री आ जाएगी। सही। अब जब मैंने वो आगा खान लैब से करवाया, आई वॉज रियली शॉक्ड अच्छा, कि मेरा जो HbA1c था वो उसकी जो परसेंटेज थी वो 6.7 पे पहुंच गई थी, क्योंकि 5.3 तक नॉर्मल कंसीडर की जाती है, सही। 6.4 तक प्री डायबिटिक कंडीशन में आती है, और जब इससे आप अबव लिमिट में जाते हैं तो आप डायबिटीज कंडीशन में चले जाते हैं। सही कह रहे। फिर मैंने रैंडम ग्लूकोज चेक करना शुरू किया अपना। अच्छा, रैंडम ग्लूकोज में जब मैंने पहले दिन चेक किया तो ग्लूकोज की जो रीडिंग थी वो तकरीबन 350 पे थी। अच्छा, 350, 250, 180, अच्छा, फास्टिंग के साथ 170। सही। मैंने सोचा, मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स से सजेशंस ली, अच्छा, मुख्तलिफ दोस्तों से मिला, मैंने AI से हेल्प ली। ठीक है। मैंने सोचा कि अगर मैं मेडिसिन की तरफ जाता हूँ तो इट्स मीन कि मैं तो एहतियात नहीं कर पा रहा। सही, मैंने कहा जी मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। सही। लाइफस्टाइल में मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी। मतलब लाइफस्टाइल में कोई ड्रेसिंग चेंज करते हैं? नहीं, ड्रेसिंग नहीं चेंज की, उसमें आपने अपनी डाइट प्लान को फॉलो करना है। अच्छा, आपने एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है। सही, ये आपके सामने मेरी बड़ी कम रूटीन थी एक्सरसाइज की। सही। आप लोग तो फिर भी वॉलीबॉल, क्रिकेट इस तरह की गेम्स में हिस्सा लेते थे, जी, जी, लेकिन मेरी रूटीन थी कि क्लास पढ़ाई, कमरे में लेट गया, रेस्ट जी। कर ली, मतलब सोशल मीडिया यूज। सोशल मीडिया यूज कर लिया, जी, जी, लेकिन एक्सरसाइज से मैं काफी दूर था, सही, जिसकी वजह से मैं ओवरवेट भी हो गया था। सही, तो मैंने सोचा कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी डाइट जो है उसको बैलेंस डाइट में लेके आया। अच्छा, सही, उसको क्रैब्स को माइनस किया। अगर मैंने अच्छा। ब्रेड भी लेनी है ना ठीक तो मैंने ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल की है। अच्छा, ब्राउन ब्रेड क्या? उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज है वो कम होती है। उसका कुछ स्पेशल आटा बाजार से है? हाँ, आटा डेफिनेटली मल्टीग्रेन फ्लोर है। अच्छा, अच्छा, आप अगर मल्टीग्रेन फ्लोर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें भी ऑप्शन है कि आप क्या करें कि आप चक्की के पास जाएं, उसे कहें कि मुझे थोड़ा सा मोटा आटा पीस के दे, अच्छा, सही है, सही। ताकि उसके अंदर फाइबर जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा, अच्छा, हाँ, सही, सही, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि अब ये करूर की तरह का है। सही है, हाँ, सही, मोटा आटा थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा भी मोटा ना हो, थोड़ा सा। सही है, सही है। तो अब मैंने ब्राउन ब्रेड अपनी डाइट में शामिल कर ली, मैंने चीनी स्किप कर दी, फ्रेश जूसेस स्किप कर दी। अच्छा, जो बड़ी चीज मैंने स्किप की, कोल्ड ड्रिंक, अच्छा, अच्छा। जिसके बगैर मैं कहता मुझे था। याद है हम कहीं भी पार्टी पे या किसी इवेंट पे या किसी हम जाते थे होटल्स पे, हाँ। या हम वो लेते थे, कोई भी हम किसी होटल पे किसी भी फंक्शन पे चले जाते थे, तो अब जनवरी के अंदर बाहर फॉग होती थी, हाँ, और आप कहते थे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी, लाजमी पीनी है। तो ज़ाहिर है उसके इम्पैक्ट तो होने हैं। हाँ, तो वो भी मैंने अब बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, बहुत बड़ा, जी, जी। वो मैंने मुकम्मल तौर पे छोड़ दी। अच्छा, यकीन माने, उसके बाद मैंने डेली मॉर्निंग में 20 मिनट वॉक, अच्छा, और इवनिंग में मिड इवनिंग के अंदर वहां पे 30 मिनट वॉक ऐड की। अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर की जो वॉक है ना, अच्छा, वो डेली रूटीन में ऐड की। जबरदस्त, जबरदस्त। उसका इम्पैक्ट मैं आपको अपनी बॉडी के ऊपर बताता हूँ। मैंने रैंडम फास्टिंग चेक की, 105, अच्छा, 108, 109 नॉर्मल लेवल पे आ गई। फर्स्ट टाइम कितनी थी? फर्स्ट टाइम मेरी 350 थी। 350 से अब नीचे ले आए हैं? 350 से लेके आऊँ। अच्छा, 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 इवन के 15 डेज के अंदर ठीक है, मेरी बॉडी ने वो चेंजेस किए हैं जी। जो मैं सोच भी नहीं सकता था, अच्छा, माशाल्लाह, जो जबरदस्त। मेडिसिन से आने थे। अच्छा, अच्छा, तो वही मैंने क्या किया, रूटीन चेंज की। मतलब दोपहर में भी आपको मैं देखता हूँ ना, जब आप लंच करते हैं तो आप बिल्कुल ब्रेड नहीं ले रहे होते, उसमें से वेजिटेबल आप उठाते हैं, हाँ, चिकन उठाते हैं, तो definitely। वो आप ले रहे होते हैं। तो राइस तो बिल्कुल नहीं खा रहे। मुझे याद है आप राइस प्लेट पूरी एक हीप बना के आप खा रहे होते थे, Definitely, ऊपर definitely, आप सालन सही डाल फरमा के, रहे हैं। और मतलब एक बड़े आप शौकीन थे चावल के। हाँ, बिल्कुल, मेरी फेवरेट डिश थी राइस, हाँ जी, स्पेशली बिरयानी, पुलाव, हाँ, वो मेरी फेवरेट डिशेस थी। ज़ाहिर है हेल्थ के लिए फिर हाँ, सैक्रिफाइस डेफिनेटली करना इंसान पड़ता को है। अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए जी, जी, जी। कुछ ना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सर बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आज सर। गुफ्तगू का। तो इन नटशेल बात ये है कि वो जैसे वर्ड फेमस प्रोवर्ब है कि आपको प्रेज करनी है, इलाज से बेहतर प्रेज है। परहेज इलाज से हाँ, बेहतर है। इलाज से बेहतर है।
तो आपको केयर करनी है, क्योर से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा इफेक्टिव होगी कि अगर आप केयर करेंगे। क्योर करेंगे तो उसके ऊपर कास्ट लगती है। डेफिनेटली आपको मार्केट में जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास आपको पे करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके अलावा फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। बिल्कुल सही तो फरमा। केयर कर लें जो सर ने आपको बताई है, तो आप इस बहुत बड़ी बीमारी से, जिससे बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही हैं और किडनीज़ के और मल्टीपल और मसाइल बन रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, तो उससे आप निकल सकते हैं। Definitely. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।